जय सदाशिव। आज एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। उम्मीद है आप लोग ज़रूर सुनेंगे, लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो एक बार की बात है, देव ऋषि नारद और ऋषि अंगिरा कहीं जा रहे थे, घूमते घूमते कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी दृष्टि एक मिठाई की दुकान पर पड़ गई। दुकान के पास ही जूठी पत्तलों का ढेर लगा हुआ था। उसे खाने के लिए जैसे ही एक कुत्ता समीप आता था, वैसे ही दुकान का जो मालिक था उसको जोर से डंडा मार देता था और डंडा खाकर कुत्ता चीखता हुआ वहाँ से भाग जाता था। थोड़ी देर बाद पुनः आता था, फिर डंडा खाता था। बहुत देर तक जब इस तरह से ये दृश्य नारद जी ने देखा तो नारद जी को हंसी आ गई। नारद जी ने उसका पिछले जन्म का कर्मफल देखा। ऋषि अंगिरा ने उनसे उनकी हंसी का कारण पूछा कि देव नारद जी, आपको हंसी क्यों आई है, प्लीज हमको भी बताइए। नारद जी बोले, हे ऋषिवर, यह दुकान पहले जन्म में एक कंजूस व्यक्ति की थी और उसने जो था बहुत सारा धन कमाया था, इकट्ठा किया था, पर वो कमाया हुआ धन दूसरों को कष्ट देकर कमाया था और दूसरों के उपकार में कभी धन खर्च नहीं किया था। इस जन्म में वह ये कुत्ता बनकर पैदा हुआ है और जो दुकान का मालिक है वे इसका ही पुत्र है, जिसके लिए उसने सारा धन इकट्ठा किया था। आज उसके हाथ से उसे जूठा भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। मतलब वही लड़का उसका जूठा भोजन खाने पर भी डंडा लगा देता है और वह चिल्लाकर भागता है, फिर आता है खाने के लिए। तो कर्मफल के इस खेल को देखकर मुझे हंसी आ गई कि देखिए, वो कुत्ता बनकर के उसी जगह पर आया जहाँ उसकी दुकान थी और उसने जो कष्ट देकर दूसरे लोगों से धन इकट्ठा किया था अपनी संतान के लिए, अपने पुत्र के लिए, वही पुत्र आज उसको जूठा खाना भी नहीं खाने दे रहा है। तो मनुष्य अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगता है, चाहे इसके लिए जन्म जन्मांतरों की यात्रा क्यों ना करनी पड़े, चाहे उसे कितने ही जन्म क्यों ना लेने पड़े, लेकिन कर्म का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि धन एकत्र ही करना पड़े तो किसी को दुख देकर नहीं, ईमानदारी से मेहनत से कमाया हुआ धन अच्छे कर्म फल प्रदान करता है और दूसरों को दुख देकर कमाया गया फल धन है, वो अन्याय, बुरे अशुभ कर्मों का फल देता है। तो परमपिता परमात्मा हमें शुभ कर्मों को करने की शक्ति प्रदान करे। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव। उम्मीद है कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद। जय सदाशिव।